स्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सयति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नैव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच अशोचान्ननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ति मे देहा नित्यसूक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं हेत्यहन्तारं यश्चैनं हन्यते मतं भौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृत्ये वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधिनान्येव तत्र का परदेवना। आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अबध्योऽहं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि न विकम्पितुमर्हसि। धर्माद्युद्धाच्छ्रियो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोत्पन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यां संभावे तस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद् रणात् रूपरुतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि एषा ते बीता सांख्ये बुद्धे योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचम रुदन्त्य विपश्यतः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समो भूत्वा समोत्यम योग उच्यते दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्ध योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणा फल हेतवा बुद्धियुक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नाम्यम यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति प्रतिपन्ना थे यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्वोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये श्लोक चल रहा है कि जब मनुष्य कूर्म कछुआ बन जाता है, कछुआ जरा से थोड़ा सा और सब लोग आगे आ जाओ, पीछे वालों को जगह नहीं रहती। और आगे सर्कल निर्वड़ा, थोड़ा आगे आ, दूसरों को सुख को सोचना चाहिए। अचल बैठी है, अब ठीक है, लोगों को जगह मिल जाएगी बैठने की। जाड़ा है इसलिए नीचे नहीं बैठे आज। कछुआ बन जाओ। कछुआ जरा सा भी बाहर खटका आता है तो अपने 4 पांव और 1 मुंह तो ज्ञानेंद्रिय है,
और चार हाथ पांव कर्मेंद्री हैं, सबको सिकोड़ लेता है। वैसे ही साधक के लिए भगवान कहते हैं कछुआ बनना चाहिए। अपने अंगों को समेट लो, इंद्रियों को इंद्रियार्थ विषयों से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी। कल वो श्लोक भूल गए थे, शब्दादि भी पंचभीरेव पंच पंचत्वमापु स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन बद्धा नरः पंचभीरेव पंच। शब्द स्पर्श रूप रस गुण, शब्द स्पर्श रूप रस, ये सब 5 गुण हैं। इनसे शब्द स्पर्श रूप रस, ये 5 गंध, ये 5 विषय हैं, गुण हैं। इन 5 ने जीव को बांध रखा है। शब्द, शब्द से कुरंग हिरण मारा जाता है, बैन बजाता है, मदारी उसको सुन करके हिरण आता है, झूमता है और इतना मस्त हो जाता है कि उसके सामने कटार निकाल करके उसके नाभि में घुसा देता है। जीवित हिरण की नाभि में असली कस्तूरी मिलती है। वो बहुत महंगी होती है, राजा रजवाड़े खाते हैं। विषयों के लिए बहुत शक्ति देती है, इसलिए वो चाहे कितना भी दाम मिल जाए, असली कस्तूरी लेते हैं, खरीदते हैं। मरे भय हिरण में असली कस्तूरी नहीं रहती है। यूँ तो कस्तूरी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन वो शक्ति नहीं रहती। इसीलिए जीवित हिरण के कस्तूरी वो लोग बेचते हैं पैसा के लिए। तो शब्द के कारण कुरंग मारा गया। मातंग हाथी स्पर्श के कारण मारा गया। नकली हथनी, और दिखाया उसका अंग उठा हुआ, तो हाथी आता है, उस नकली हथनी के खिलौने पर टूट पड़ता है और नकली हथनी का खिलौना बांस के खप्पड़ों पर रख देते हैं। वो बांस टूट जाता है और वो हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा इतना छोटा होता है कि हाथ पांव फैला नहीं सकता। इस तरह से उसको 10-15 दिन रहते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं। फिर उसके बाद में जब इतना कमज़ोर हो जाता है कि खड़ा नहीं हो सकता, तब गड्ढा खोद करके उसके पाँवों में सांकल डाल देते हैं या मोटे मोटे रस्से, और उसको कैद होने की आदत दे देते हैं। सर्कस वाले वही हाथी खरीद देते हैं और बेचा जाता है। तो यदि स्पर्श के लोभ में वो ना आता तो क्यों मरता या जन्म भर कैद होता। कुरंग माने हिरण मारा गया शब्द के कारण से। मातंग माने हाथी मारा गया स्पर्श के लोभ में। मीन न पतंग, पतंग माने दीपक के लौ पर जलने वाला पतंगा,
रूप को देख करके मारा गया कि दीपक में इतना प्रकाश है, इतना रूप है, इस रूप के लोभ से मारा गया। कुरंग मातंग पतंग मीन, मछली मारी गई रस के लोभ में। आटे की गोली खा लिया, आटे की गोली की भीतर कांटा था, कांटा चुभ गया उसके गले में और पकड़ी गई और मछुआरे ने मार दिया, मछली मर गई। तो रस के पीछे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गंध के पीछे भंवरा मारा गया। कमल में बंद हो गया, छेद नहीं किया, रात को हाथी आके कमल को खा गया, मर गया। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्दादि भी माने ये 5 जो गुण हैं, इनके द्वारा पंचत्व माने मृत्यु को प्राप्त हुए। ये 5 अपने अपने गुणों से बांधे गए थे। कौन कौन? कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग, ये 5 मारे गए अपने अपने जो गुण हैं विषयों के, उसमें बंधने के कारण। तो मनुष्य तो 5 गुणों को सेवन कर रहा है। मनुष्य तो इतना बड़ा भोगी है, उसको शब्द भी चाहिए, स्पर्श भी चाहिए, रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, गंध भी चाहिए। तो वो मनुष्य सबसे बड़ा प्रमादी है। शब्दादि भी पंचभिरेव पंच, पंचत्व मापु स्वगुणेन बद्धा। कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरेव पंचभिरंचितः किम। ये लाइन बदल गई है। आखिरी लाइन हमने पढ़ा था, एकः प्रमादी स कथम न हन्येत यह सेवते पंचभिरेव पंच। 5 विषयों को सेवन करने वाले वो प्रमादी क्यों न मारा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि इंद्रियों को विषयों से समेट लो, तुम्हारी बुद्धि सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाएगी और तुमको मृत्यु नहीं मार सकेगी। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि स्थित हो जाएगी। जिसकी बुद्धि स्थिर है उसको मृत्यु नहीं मार सकती। ये हमको अनुभव हुआ। ये जो ऑपरेशन हुआ, इसमें उन्होंने कहा था तुम्हारी मेमोरी चली जाएगी, स्मृति। तो चली गई, सच में अब लौट रही है। तो मनुष्य अगर मेमोरी न जाती तो हमारी बुद्धि स्थित रहती और कुछ न भूलते, केवल संस्कारों से फिर से जीवित हो गए। तो जिसकी बुद्धि स्थित है वो अमर है। स्थित प्रज्ञ अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। इस बात को भगवान ने कहा कि जिसकी बुद्धि व्यथित नहीं होती है, मात्रा स्पर्श विषयों से, दुख सुख समान है, वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। सो अमृतत्वाय कल्पते। ये बात बताने के लिए ही श्रीमद् भागवत में
भागवत जब समाप्त हो गई, परीक्षित जी चले गए, विदा हो गए, और सुखदेव जी भी चले गए। फिर भी मार्कंडेय जी की कथा रखी गई इसी बात को बताने के लिए कि मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो सकता है यदि विषयों से संयम पर कर ले, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो वो नहीं मरेगा, मृत्यु को जीत लेगा। सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, ये बताने के लिए भागवत में मार्कंडेय कथा है। और यही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदा संहरते चायम। मार्कंडेय जी कथा का ये है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, संयम का, और अमर हो गए। उन्होंने 6 मनवंतर लिखा है तप किया। 6 मनवंतर तो उनको कुछ नहीं हुआ, न कोई बीमारी भई, न कुछ हुआ। इतने बड़े अमर हो गए कि उन्होंने भगवान से माया देखना चाहा तो प्रलय देखा। प्रलय में सारा संसार जल में डूब गया, लेकिन मार्कंडेय जी नहीं डूबे। सामने बैठ के शांत रहो, ये सब बात नहीं करो। हमारे पे पास बैठ करके हमारा ध्यान बैठता है। मार्कंडेय जी ने वो नहीं डूबे, प्रलय में व्यथा नहीं भई उनको, और आखिर में भगवान का दर्शन हुआ, बाल मुकुंद का। बाल मुकुंद के दर्शन से उनको भगवत प्राप्ति भई, और उसके बाद शिव जी उनके दर्शन के लिए गए। शिव जी ने उनकी स्तुति किया। वो बोले, अरे देखो, ईश्वर होकर के हमारी स्तुति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, ये भगवान के भक्त हैं और उनकी बड़ी महिमा गाई। तो वहाँ पर उनकी स्तुति जो किया उन्होंने, महिमा गाई, भागवत लाना। हैं, अहो ईश्वर लीलेयम दुर्व्यभाव्या शरीरणाम। मार्कंडेय बोले, देखो ईश्वर की लीला। यन नमंती शीतव्यानी स्तुवंती जगदीश्वरा। जगत के ईश्वर होकर के और ईशितव्य जीवों की स्तुति कर रहे हैं। धर्मम ग्राह्यतुम प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम आचरन्त अनुमोदन्ते क्रीमाणम स्तुवन्तु च। धर्म सिखाने के लिए ये ऐसा करते हैं। तो ये उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने, केवल स्तुति करने लग गए।
तो भगवान भी स्तुति करता है, कोई ईश्वर रूप हो जाता है। और शिव जी ने यहाँ पर कहा है न यम्यानि तीर्थानि। ये श्लोक भागवत में कई जगह आया कि पानी में इन लोग नहाने तीर्थों में जाते हैं, वो तीर्थ नहीं है। न देवाश्चेतनोज्झिता, मूर्तियाँ ये चेतन तो नहीं है, न हिलती हैं न चलती हैं, ये देवता नहीं हैं। ते पुनन्त्युर्कालेन, वे बहुत समय बाद पवित्र करती हैं। और संत लोग आप जैसे केवल दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हो। ते पुनन्ति उर्कालेन, बहुत समय से बाद मूर्ति में कुछ चमत्कार आता है। लेकिन आप लोग, मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ जो विप्र बिभ्रति आत्मसमाधान तपस्या स्वाध्याय संयम को धारण करते हैं। उनका सुन लो सत्संग, दर्शन कर लो। महापाप तकी हो, महापापी, फिर भी संतों के ये श्लोक, संत दरसते पावक टरहीं, ये इसी का अनुवाद है सब जगह। महापापी भी है, संत के श्रवण सत्संग किया, दर्शन किया तो महापाप से भी शुद्धि हो जाता ही, जबकि महापाप नष्ट नहीं होता है। लेकिन श्रवणात् दर्शनात् वापि महापातकिनोपि, 25वां श्लोक है 12वें स्कंद में 10वें अध्याय में। शुद्धेरन्नपि किम संभाषण, फिर संभाषण, उनसे सत्संग का मौका मिल जाए तो क्या बात है। तो इसलिए इतने बड़े बन गए वे, क्योंकि उनमें तप था, स्वाध्याय था, संयम था। 3 बातें बताई, बिभ्रत्यात्म समाधान, तपः, स्वाध्याय, संयमी। वे वेद को धारण करते हैं। वेद से मतलब वेद का ज्ञान, सार। यहाँ पर वो श्लोक है, तो इसने पूछा था ब्रजरानी ने, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। सारे वेद की जरूरत नहीं है। जितना, जैसे बहुत बड़ा सरोवर है, तुमको पानी पीना है तो 2 चुल्लू पानी में तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। बहुत बड़ा सरोवर है, मीलों लंबा, संप्लुतोदक भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा उदपान केवल पानी पीने में 2 चुल्लू पानी, ये इतना ही काफ़ी है। उतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु। सारे वेदों में हजारों श्रुतियां हैं, उसमें केवल उतना ही जरूरी है जितना हम ले लें। वेद का सार क्या है? भगवान की शरणागति। जिसने भगवान की शरणागति ग्रहण किया वो सारा वेद का सार पा चुका है। तो इसलिए वो ब्राह्मण है, माने भक्त है। उस भक्त को नमस्कार करते हैं महादेव जी भी। ब्राह्मणे भी नमस्याम्यो, क्योंकि आत्म समाधान, उसका मन एकाग्र है, तप स्वाध्याय संयम के कारण। स्वाध्याय संयम, संयम माने ब्रह्मचर्य,
सभी इंद्रियों का विषयों से रोकना। देखो इस यहाँ पर एक श्लोक है, पकड़ना। गीता में बहुत से यज्ञ बताए गए, चौथे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। जो संयमी है हर समय यज्ञ करता रहता है। 26वां श्लोक है चौथे अध्याय का, वो पग 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 यज्ञ करता है। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। ये श्लोक है, 26वां है। श्रोत्रादीन इंद्रियाणी, उसकी इंद्रियों से हर समय यज्ञ होता है। कैसे? जैसे गलत बात को हमने नहीं सुना, संयम कर लिया, यज्ञ हो गया। किसी की अन्य चर्चा निंदा बंद कर दिया, नहीं सुनना। हमारे अभी 3-4 दिन पहले एक बड़ा अच्छा नाटक हुआ यहाँ। 2-3 लड़के बुराई कर रहे थे, गंदगी किसी की बता रहे थे। ये भानुजा आई, बोले ए चलो यहाँ से, उठो। उनको निकाल बाहर कर दिया। तो हमने कहा देखो ये यज्ञ हो गया, इसको पता नहीं भानुजा को, इसने यज्ञ किया। गंदगी की बात लोग सुन रहे हैं और वो लड़का कह रहा है, तो उसको फटकार के भगा दिया। यज्ञ हो गया। कानों से गलत बात को न सुनना, ये यज्ञ है। आंखों से आसक्ति से न देखना, किसी के रूप में हम खिंच रहे हैं, आंख को रोक लिया तो यज्ञ हो गया। शब्द स्पर्श गलत भाव से किसी को न छुआ, यज्ञ हो गया। ये नियम जैसे पुरुषों को नहीं छूना, ये यज्ञ है, क्योंकि छूने से गलत भाव आ जाएगा। तो ये पग पग पर यज्ञ करता है आदमी जब संयम करता है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये, गलत बात नहीं कहा, किसी की निंदा नहीं कहा, यज्ञ हो गया। अपनी जीभ को रोक लिया। क्रोध आ रहा है, बकबक कर रहे हैं, मन इन रसना को रोक लिया, यज्ञ हो गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हर इंद्रियों के विषयों से रोक लेना यज्ञ है। तो जो संयमी होता है पग पग पर यज्ञ करता है। अभी जो श्लोक क्या था? आत्म समाधान, हाँ भागवत अभी श्लोक बोला ना, तप स्वाध्याय संयम, ये सब याद थे, अब सब ऑपरेशन में निकल गया। बिभ्रत्यात्म 24वां श्लोक, 12 सही 10/24। बोले इतने बड़े क्यों बने? ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो यस्मद् रूपम त्रयीमयम, हमारे वेदमय रूप को धारण करते हैं। बिभ्रति माने धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं? वेदमयी धर्म को, आत्म समाधान, मन की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय और संयम, भगवान को धारण करते हैं। वेदमय धर्म ने भगवान को, भगवान को जो धारण करते हैं
भगवान एकाग्रता से धारण किया जाता है। मयि एव मन आधत्स्व, ले पकड़ना पुस्तक। भगवान ने कहा मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन मेरे में लगा दो। निवसिष्यसि मयि एव अतूर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं, तुम मेरे में ही रहोगे। तो भगवान को धारण किया जाता है आत्म समाधान से। आत्म समाधान और आगे क्या है? तपा स्वाध्याय संयम लगा। तप, स्वाध्याय, संयम, इन सब चीजों से भगवान को धारण किया जाता है। तो यज्ञ संयमी जो होता है पग पग पर यज्ञ करता है, तो हर इंद्रियों को विषयों से रोकता है, यज्ञ हो गया। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषि जुह्वति, और वो जो खाता पीता है वो भी यज्ञ हो जाता है। शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इसको समझो, ये कठिन है समझना। उसकी इंद्रियां अग्नि रूप हो जाती हैं। जिन इंद्रियों में संयम आ गया वो इंद्रियां अग्नि रूप हो जाती हैं। उनमें जो विषय दिया जाता है वो यज्ञ हो जाता है। ये सिद्ध महापुरुषों की बातें हैं। जिनके इंद्रियों में संयम आ गया वो, उनकी इंद्रियां यज्ञ विधि बन गईं। वहां जो खाएगा, जैसे भोजन कर रहा है, संतों को भोजन क्यों कराते हैं, पंगत कराते हैं, भंडारा, क्योंकि उनकी इंद्रियां यज्ञ रूप बन गई हैं। उनको मुंह में जाएगा भोजन तो हिसाब से खाते हैं। अल्प आहार, प्राण रक्षा के लिए भोजन करना यज्ञ है। 4/30 अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, नियत आहार करने वाले यज्ञ हैं, यज्ञ करते हैं। थोड़ा खाया बस प्राण रक्षा रह जाए, ये नहीं कि इतना खा लिया कि ठसा ठस ऊपर नीचे दोनों सुर चल रहा है। वो जो है यज्ञ के उल्टा काम है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति डक्काराः अधो गच्छन्ति वायवः, ऊपर से डकार चल रही है, नीचे से वायु ठसाठस। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, वो पाप है। ऐसा भोजन करना पाप होता है। वो भगवान ने कहा है, ये पचन्ते आत्म कारणात् भुंजन्ते ते त्वघम पापा, 3/33। हम जैसे लोग पाप ही खाते हैं, खूब खाते जाओ खाते जाओ, विचार नहीं करते कि ऊपर का सुर चल रहा है कि नीचे का सुर चल रहा है। तो वो केवल पाप खाते हैं। ते पचन्ते आत्म कारणात् हैं, 3/13। मिला? 3/13 पढ़ो, क्या है? भुंजते, यज्ञ के बाद तुम जो खाओगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यज्ञ
का शेष यज्ञ क्या है? अपरे नीताहारा 3/30, थोड़ा भोजन, नियताहार। नियताहार करने वाले यज्ञ शेष खाते हैं? 4/30, हाँ 4/30 संख्या हम गलत बता गए, 3/30 बता गए, ये सब भूल भाल गए। अपरे नियताहारा, प्राण प्राणान प्राणेषु जुह्वति, इंद्रियों को इंद्रियों में हवन करते हैं। प्राणान प्राणेषु, इंद्रियों को इंद्रियों में हवन करते हैं। क्यों? नियताहारा, नियत आहार। भगवान ने इस बात को 18वें अध्याय में भी कहा है, 51वां श्लोक है शायद, विविक्त सेवी लघवाशी। देखो ये 51 है क्या? यतवा काय मानस 52 है यहाँ। लघुवाशी, लघु माने थोड़ा खाने वाला। थोड़े खाने वाले की कई जगह तारीफ हुआ है, वो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। विविक्त सेवी लघुवाशी, एक किवाड़ बंद कर दो बाहर की, इधर की, बार बार हवा से खुलती बंद होती है। विविक्त सेवी लघुवाशी, लघुवाशी बहुत थोड़ा खाने वाला। और यत व काय मानस, वाणी अकर्म मन ये सब संयम है, ये भगवान से मिला देगा। कम बोलना, कम मन की दौड़ कराना संसार में, मन संयम, शरीर का संयम, ये सब चीजें भगवान से मिला देती हैं। ऐसा नहीं कि गबर गबर बोलने लग गए, रुके नहीं रहे, जवानी नहीं रुक रही है, लोग रोक रहे हैं लेकिन रुक ही नहीं रहा है, तो मूर्ख है। जिसकी वाणी संयम नहीं है उसको भगवान क्या मिलेगा? वो तो मिल भाया भगवान भी भाग जाएगा। भगवान यतवा काय मानस, जिसकी वाणी का संयम है, शरीर का संयम है और मन का संयम है। लघुवाशी, थोड़ा खाता है। ये सब साधन बहुत जल्दी ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं। शब्दादीन, भगवान ने नैष्कर्म के बाद फिर से एक साधन बताया। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। 49 18वें अध्याय में नैष्कर्म कैसे होता है ये बताया। नैष्कर्म माने कर्म करो, उसका तुमको पाप पुण्य नहीं लगेगा। अगर आसक्ति नहीं है तो पाप नहीं लगेगा। सर्वत्र आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, आसक्ति से पाप लगता है। अब जैसे तुम खा रहे हो, तुम्हारी आसक्ति नहीं लड्डू में, और हम खा रहे हैं छाती अड़ा करके लड्डू में, तो आसक्ति ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा पाप लगेगा। तुमको आसक्ति नहीं, तुम्हें नहीं लगेगी। काम तुम भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं वही, लेकिन पाप लगेगा आसक्ति के हिसाब से। जैसे स्टैम्प मोहर होती है,
जब मोहर ज़्यादा चिपकती वहाँ ज़्यादा नंबर आता है छपके। अच्छी तरह नहीं चिपकी तो वहाँ नंबर नहीं आएगा। वैसे जितनी आसक्ति होती है उतना ही पाप लगता है। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा है विगतस्पृह, नैष्कर्म सिद्धि मिल जाएगी उसको। लेकिन नैष्कर्म सिद्धि से बड़ा है भगवान की प्राप्ति। नैष्कर्म सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है संसार में। कर्म किया उसका पाप नहीं लगा, लेकिन पाप लगे चाहे न लगे भगवान तो नहीं मिले। भगवान के मिलना उससे बड़ा है। भगवान के मिलने के लिए दोबारा भगवान साधन बताते हैं। विविक्त से भी लघवाशी यदवा काय मानस शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च। ये सब छोड़ करके, नहीं जरूरी नहीं है, उससे बड़ी है भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति से बड़ा तो कुछ ही नहीं संसार में। नैष्कर्म सिद्धि ज्ञानियों को होती है, उनको आसक्ति नहीं होती है, तो इतना ही है कि उनको पाप नहीं लगेगा। लेकिन ब्रह्म जो प्राप्ति है, वो श्लोक क्या है? नहीं नहीं नहीं, हाँ इसके बाद क्या है? ये है सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा मोति निबोधि में। सिद्धि प्राप्ति के बाद भी ब्रह्म की प्राप्ति उससे बड़ी है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी भगवान बोले कि जैसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी वो हम तुमको बता रहे हैं। यथा ब्रह्म तथाप्नोति, यथा ब्रह्म आपनोति। ब्रह्म की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, तो ब्रह्म प्राप्ति अलग चीज है। उसके लिए दोबारा उन्होंने साधन बताया। नैष्कर्म हो गए ठीक है, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बुद्धिया विशुद्धिया युक्त, ये 51वें श्लोक से बताना शुरू किया। शुद्ध बुद्धि और शुद्ध धृति, शब्दादीन विषयों को छोड़ करके, राग द्वेष को छोड़ करके, विविक्त से भी थोड़ा भोजन, पवित्र जगह रहना, लघुवाशी, यतवा काय मानस, ध्यान योग में स्थित हो जाओ, वैराग का आश्रय लेकर के, अहंकार, बाल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, ये सब छोड़ दो, ममता को छोड़ दे, शांत हो जाओ, ब्रह्म रूप हो जाओ। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म हो जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब ब्रह्म हो गए तब न शोक है न इच्छा है। समस्त प्राणियों में हमारी भक्ति तुमको प्राप्त हो जाएगी। भक्ति सबसे आगे है, ब्रह्म ज्ञान से भी आगे है। भक्त्या मामा भी जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति से ही मेरे स्वरूप का ज्ञान होता है। तो भक्ति ही सबसे बड़ी भई है, ब्रह्म ज्ञान से भी बड़ी भई है। नैष्कर्म से बड़ा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से बड़ी भक्ति, क्योंकि भक्ति से भगवान के स्वरूप को ज्ञान हुआ। और भक्ति में क्लेश अग्नि, समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। भक्ति का ही प्रभाव है कि सभी कर्मों को भगवान के आश्रय करता है और मेरी कृपा से शाश्वत पद प्राप्त करता है। मच्चित्त हो जाता है। मच्चित्त होने की बात कल बताई थी। सभी कर्म भगवान के लिए करना, बुद्धि योग समत्व का अभ्यास रखना, और दैन्य
तीन बातें मच्चित्त बना देती हैं। मच्चित्त के सामने कोई बाधा नहीं रुक सकती। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि, 58वां श्लोक। मच्चित्त होने के बाद उसको कोई कठिनाई उसके सामने नहीं टिकेगी, वो अपने आप पार हो जाएगा। हमसे किसी ने अभी 10 दिन पहले नीचे हॉल में कहा कि आपके ऊपर प्रयोग था। हम निश्चित बता रहे हैं, और मारण प्रयोग था। हमने कहा उससे कह दो एक बार और करे मारण प्रयोग, क्योंकि एक बार तो हम बच ही गए। मच्चित्त अगर कोई भक्त है तो सभी कठिनाइयों को पार कर जाएगा। मच्चित्त वाले को डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए कि हम अपने सिद्धांत से न गिरें। उसने नाम तक बताया, अमुक व्यक्ति ने किया आपके ऊपर प्रयोग। वो यहाँ का ही ब्रजवासी ही रूपलाल है, और उसने प्रमाण से बताया। हमने कहा ठीक है, तू उससे कह दे एक बार और प्रयोग करे, 10 बार कर ले। जब तक हम मच्चित्त हैं हमको कोई बाधा नहीं सताएगी। जैसे इस बाधा को पार भया, सब बाधा पार हो जाएगी। तो भक्त जो मच्चित्त होता है, जब इस दुनिया में कोई बाधा उसको नहीं सता सकती, तो मृत्यु को जीत लेगा। मरने के बाद भी सदा भगवान के पास ही पहुंचेगा। तो वो नैष्कर्म ज्ञानियों के लिए होता है। ज्ञानी को नैष्कर्म सिद्धि हो जाती है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवत प्राप्ति होती है भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः, 18/55। केवल भक्ति से ही मनुष्य जान सकता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। एकमात्र भक्ति से ही लाभ होता है, वास्तविक ज्ञान। भक्ति कैसे आएगी? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव शरणम गच्छ। और आखिर में उन्होंने कहा कि माम एकम शरणम ब्रज, भगवान की शरण में जाओ। पहले तो भगवान ने बहकाया, तमेव शरणम गच्छ, उस ईश्वर की शरण में जाओ। लेकिन भगवान ने फिर बहकाना छोड़ दिया, और उन्होंने सबसे ज्यादा रहस्य की बात बता रहा हूं। सर्व गुह्यतमम भूया शृणु में परमम बचा। परमम बचा माने इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। इष्टोसी में दृढ़म, तुम मेरा बहुत प्यारा है, तब मैं बता रहा हूं। एकमात्र माम एकम शरणम ब्रज। पहले तो कहा था तमेव शरणम गच्छ, ईश्वर की शरण में जा। अपने को छिपा गए। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ईश्वर की शरण में क्या जाएगा, ईश्वर को तू जाने ही नहीं पाएगा। माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एकमात्र कृष्ण की शरण में आ। ये सबसे रहस्य की बात है। इष्टोसी में वृढ़म सर्वगुह्यतम भूयः, सबसे गुप्त बात बता रहे हैं। ये मेरा परम वचन है। परम वचन माने इससे आगे कुछ नहीं है। सभी धर्मों को छोड़ दे, मेरे एकमात्र शरण में आ जा। क्योंकि
तुझे निश्चय छुड़ाऊंगा सब पापों से। ये सर्वगुहितम है। सब बातों को छोड़ करके भगवान एकमात्र भगवान के मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, श्री कृष्ण रूप को में मन लगाना, मद भक्त उनका भक्त बनना, नवधा भक्ति, यजन करना, नमस्कार करना, यह सबसे गुहितम चीज है। और बाकी ब्रह्म ज्ञान वगैरह और सब चीजें पीछे है। इसीलिए शुद्धा भक्ति में सब चीज कर्म कांड आदि छोड़ दिया गया, नियम संयम सब छोड़ दिया गया। शुद्धा भक्ति में भगवान के मधुर रूप में, माधुर्य के रूप में निष्ठा करके चलना, उन्हीं के नाम गाना, उन्हीं के गुण गाना, उन्हीं को रूप ध्यान करना, ये सब शुद्धा भक्ति है। इसमें ऐश्वर्य वगैरह नहीं है। इसमें एकमात्र माम एकम शरणम ब्रज वाली बात है। माम एकम माने कृष्ण रूप, उसकी शरण में जा, इसी में निष्ठा होती है। कृष्ण रूप, कृष्ण गुणगान, कृष्ण लीला, कृष्ण, इसकी प्राप्ति शुद्ध भक्तों के साथ होती है। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि येषु असुगमे विभूषा गृह्णन्ति ते नैक जन्म शबलम सहसैव हित्वा सय्यांत्यपावृतम तमाजम प्रबुद्धि। ये जो अवतार हैं उनमें जी लीलाएं हैं, वो जो गुण हैं, कर्म हैं, उनमें लीला रखना। जैसे एक दिन की घटना बताते, अब अभी बता रहे हैं, 4-5 दिन पहले 2-4 संत आए, वो ब्रह्मज्ञानी थे और वो खैर खोल के बता रहे हैं बात। वो वहाँ के थे, धारकुंडी के। वहाँ वेदांत की चर्चा होती है और यहाँ आए थे। पांडव गंगा पर महात्मा रहता है, धारकुंडी का शिष्य है। उनका नाम सुन के आए थे, वो परिचय से बैठे। उस दिन हम सूरदास की लीला गा रहे थे, बीच में उठ के चले गए, क्योंकि भगवान की लीला में उनकी आस्था ही नहीं है। भगवान होकर के कह रहे हैं कि हेल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के। अब वो इस बात को समझ नहीं सकता कि भगवान होकर के ऐसी लीला करेगा। उसमें इतना दया का गुण है कि भक्तों की सेवा करेगा। इसलिए वे लोग इससे अलग रहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ज्ञाने प्रयासम उत्पास्य नमन्ते एव। ये ब्रह्म स्तुति में देखो, 10वें स्कंद 14वां अध्याय, ये श्लोक आता है। नहीं वहाँ का है कि और किस, ज्ञाने प्रयासम उद्पास्य, वहीं ब्रह्म स्तुति का ही है, 3रा श्लोक है। बहुत विचित्र श्लोक है। जो ज्ञान के लिए प्रयास छोड़ करके केवल भगवान के स्वरूप, सगुण स्वरूप मन में नमस्कार करते हैं। 14/3 और जीवंती सन्मुखरिताम भवदी वार्ताम। जो संत लोग निष्ठा वाले हैं आपके लीला में, हेल ऊंचाए जा रे गा रहे हैं, या ये ऐसी लीलाएं गा रहे हैं जो प्राकृत जैसी लगती हैं। नित्य आयो कर लाला तोते सब राजी।
भवदी वार्ताम, प्राकृत जैसी लीलाएं लगती हैं, उसको निष्ठा के साथ गाते हैं। वही स्थाने स्थिता, वो ठीक स्थित हैं। श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर, ये प्राशो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम, उनको उनके द्वारा आप जीत लिए जाते हो, उनके नौकर बन जाते हो आप। तो ज्ञान के लिए प्रयास छोड़ करके नमस्कार करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। सर्वगुहितम बात यहाँ पर कही गई है। और जो ऐसी भक्ति को छोड़ करके केवल बोध ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको भूसा हाथ में लगता है। जैसे भूसा कूटने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यंती केवल बोधलोब्धलय तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावघावित नाम। खाली भूसा कूटते हैं वे, उनको कुछ नहीं मिलना है। असली मिलना है तो उन्हीं भक्तों के पास जो भगवान की सगुण साकार में निष्ठा रखते हैं कि भगवान इतना सरल है कि बोझ उठा रहा है, बोझ हेल उचा जा रे छोरा ने दजू के। भगवान पनैया ला रहा है। गोपी कह रही हैं, वो काम जो को गोपी कर रही है, कह रही है, वही काम गोविंद कर रहे हैं। क्या श्लोक है भाई? हैं? हाँ, पेटिकोन मान पादकम। देखो हम भूल गए, इसको याद है। पीड़ाला, अरे ओ जसोदा के, तो पीड़ा ले जाकर पीठिकोन मान बटखराला, पादुकम पनैया उठा ला। तो पनैया ले जा रहे हैं लो साहब। अब ब्रह्मज्ञानी क्या चूतिया थोड़ी है? एक ऐसा ब्रह्म है जो पादुका ले जा रहा है, वो श्रद्धा नहीं करेगा। वो तो कहेगा ये क्या कथा है। तो हमारे पास कथा में आए थे, ये सब सुनते ही मान उठ के चले गए। हमने कहा पक्के ब्रह्मज्ञानी हैं, इनको विश्वास ही नहीं हो सकता है कि पनैया ला सकता है भगवान। वो क्या भगवान है जो पनैया सिर पर लाता है, और हमारा भगवान वही है जो पनैया ले जाता है। विवर्ति क्वचित आज्ञप्त पीठकोन मान बादुकम। देखो श्लोक याद था, हम भूल गए, सब भूलते जाएंगे। हैं? अंदर वंदर नहीं, तुम तो वैसे उल्लू बना रहे हो। भूल गए तो भूल गए। हाँ, इसको याद है, ये बात सही है। वो इसने पीछे से यात्रा संभाला तो हम बड़े प्रसन्न हैं। तो ये श्लोक, इंद्रियां जब संयम कर लेती हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वस्तुतः भक्त लोग ही सच्चा संयम करते हैं और उससे वो अमरत्व की प्राप्ति होती है। हम सबको ऐसा ही बनना चाहिए। भगवान ने जो कहा, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी सर्वशः, कछुआ बन जाओ, अपने अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लो, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। विषया विनिवर्तनते निराहारस्य देहिना, विषय रस नहीं हटता है। इतना ही रखेंगे। लो भाई।